निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्बल न्यूज़ के अंदर। मैं शिवम शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर के, एक बहुत ही चमत्कारी कहानी लेकर के। आशा करता हूँ कि आप सभी इस कोरोना के काल के अंदर सुरक्षित होंगे, घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए, घर से बाहर कम से कम जरूरी कामों में निकले। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर कुछ बाबाओं के बारे में। हालांकि भारत एक महान देश है जिसके अंदर काफ़ी सारे महान बड़े संत, बड़े गुरु, बड़े बाबा होकर गए हैं, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे भी बाबा हैं जो कि आज जेल के अंदर हैं। जैसे कि आप जानते होंगे बाबा राम रहीम, बाबा आसाराम बापू और भी बहुत सारे नाम। और इन सभी के पीछे कई कारण थे, उनका अश्लीलपन, उनका हत्याकांड, काफ़ी सारी बातें जिसकी वजह से आज वो जेल के पीछे। तो ऐसे में मैं आज रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक ऐसी कहानी, एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो कि वाकई में एक बहुत चमत्कारी, बड़े नामी ग्रामी बाबा थे। हालांकि कहानी काफ़ी पुरानी है और आज भी बाबा का नाम मशहूर है। तो हम बात करने वाले हैं यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही बड़े बाबा के बारे में, जिनका नाम है देवराहा बाबा। जी हाँ, देवराहा बाबा का नाम देवरिया के अनुसार पड़ा। और देवराहा बाबा जो कि उनके बारे में कहा जाता है, कई लोगों से मालूम चला, रिसर्च में मालूम चला कि उनके जन्म के बारे में कोई भी खबर आज तक नहीं मिली कि उनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था, उनके माता पिता कौन है, इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। बाबा जो है देवरिया के अंदर रहते थे और एक 12 फीट ऊंची लकड़ी की मचान के ऊपर बैठ करके आसन लगाते थे और काफ़ी सारे भक्त, काफ़ी सारे उनके अनुयायी उनके पास आते थे, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में। ऐसे में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ वहाँ जाते हैं और ये बात काफ़ी पुरानी है, लगभग 1980 के दशक की बात है। तो जब वो फैमिली के साथ एक परिवार वहाँ जाता है बाबा के पास, तो सत्संग में वहाँ बैठे होते हैं, तो उनका जो बच्चा था 8 साल का, अचानक उसको भूख लगती है और वो रोना शुरू कर देता है। बच्चों को भूख लगती है और बच्चा बिस्किट मांगता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बच्चा छोटा होने से भूख लगेगी और बच्चों को बिस्किट काफ़ी पसंद होते हैं। लेकिन ये बात बाबा को कैसे पता हुई कि बच्चा बिस्किट मांग रहा है? जब बच्चा रो रहा था तो बाबा ने अपने पास खड़े कुछ शिष्यों से बोला कि उस बच्चे को बिस्किट ला कर दो, और उस बच्चे का नाम लेकर के बोला, क्योंकि बाबा चमत्कारी थे। बाबा को मालूम पड़ जाता था कि बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है और क्यों रो रहा है बच्चा वो। तो बाबा के जन्म के बारे में कोई कहानी, माफ़ कीजिएगा, बाबा के जन्म के बारे में कोई भी खबर हमें अभी तक नहीं मिली है, ना ही ये किसी को मालूम है। बताया जा रहा है कि बाबा जो हैं हिमालय पर्वत की तरफ जा कर के उन्होंने काफ़ी तपस्या की। काफ़ी वर्षों पहले, काफ़ी दशक पहले उन्होंने हिमालय पर्वतों पे जाकर के तपस्या की और तप को पूरा करने के बाद वो वापस अपने देवरिया, यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आए और उन्होंने वहाँ पर आकर के अपना एक आसन बनाया, एक लकड़ी का आसन, और वहाँ पर अपनी आश्रम शुरू किया और सत्संग शुरू किया। और वहाँ पर उन्होंने अपना तप करना शुरू किया, योग करना शुरू किया
और वो जो जगह थी वो देवरिया की थी, इसलिए बाबा का नाम लोगों ने देव रहा बाबा रखा। ये बाबा कोई मामूली बाबा नहीं थे। भारत के बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, पॉलिटिक्स से, राजनीति से, अभिनेता, स्टार, सभी काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी बाबा के पास जाते थे मिलने। आपको याद दिला दूँ, एक रिसर्च के दौरान ये पता चला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपनी फैमिली के साथ बचपन में बाबा के पास गए थे। जब वो बचपन में बाबा के पास गए थे तो बाबा ने उनको उस बच्चे को देखते ही बताया कि ये बच्चा एक टाइम पे भारत का राजा बनेगा। और ये बात सच साबित हुई। भारत के आज़ाद होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई बार बाबा के पास गए और मिले। और बताया जाता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार मिले थे बाबा, तब भी उस उम्र में थे, यानी बुजुर्ग थे। और जब इतने सालों बाद वो दोबारा मिलने गए बाबा से, तब भी वो उसी उम्र में थे, बुजुर्ग थे। कई लोगों के अनुसार पता चलता है, कई लोग कहना है कि बाबा जो हैं लगभग 250 वर्ष के थे, 400 वर्ष के थे। कई लोग कहना है 500 वर्ष थे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि बाबा ने जो अपना शरीर छोड़ा था वो छोड़ा था सन 1990 19 जून को। और कई लोग मानते हैं कि बाबा की उम्र उस समय लगभग 900 वर्ष थी। एक साधारण व्यक्ति 60 साल, 80 साल, 100 साल तक जीता है। लेकिन ये बाबा की शक्ति थी या क्या था, ये क्या चमत्कार था कि बाबा लगभग 900 वर्ष तक जीवित रहे। और अंत में 1990 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग उनसे मिलने जाते थे और बाबा बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी करते थे जो कि सच साबित होती थी। और काफ़ी सारी बातें सच साबित हुई उस दौरान। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा देवराह बाबा जो थे वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने कभी भी बाबा को कुछ भी खाते पीते नहीं देखा, ना बाबा कोई अन्न खाते थे। हालांकि बाबा केवल दूध, शहद और श्रीफल का सेवन करते थे। किसी ने कुछ खाते हुए भी नहीं देखा बाबा को। और बाबा कुछ खास कपड़े भी नहीं पहनते थे, यानी लगभग वो पूरा शरीर उनका वस्त्रहीन ही रहता था। केवल कुछ कपड़े ही धारण करते थे, बाकी पूरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता था। तो ये बाबा क्या थे, कैसे कैसे इनके बारे में चर्चा हो रही है और क्या थे बाबा, कैसे आए, इसके बारे में हम काफ़ी सारी जानकारी लेकर आए हैं। बाबा का जो रूटीन था वो काफ़ी अलग था। बाबा अलग अलग जगहों पर जाते थे, जैसे मथुरा, तो कभी कुंभ, तो कभी आगरा, तो कभी वाराणसी। कई जगह बाबा जाते रहते थे। और लेकिन इसमें खास बात ये थी कि बाबा जाते तो थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति ने बाबा को यात्रा करते हुए नहीं देखा। ये बहुत खास बात थी। बाबा देवरिया से मथुरा गए, कुंभ गए, वाराणसी गए, लेकिन किसी भी शिष्य ने या किसी व्यक्ति ने उस दौरान बाबा को यात्रा करते हुए नहीं देखे। तो कैसे बाबा वहाँ तक पहुँचते थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसकी पुष्टि आगे हम करेंगे। तो एक बार की बात है, जब बाबा अपने एक शिष्य के साथ मथुरा जा रहे थे, तो उस समय तो वो पैदल जा रहे थे। तो अचानक जो उनका शिष्य था वो थक जाता है, तो बाबा उसे आराम करने के लिए कहते हैं। आराम करने के बाद शिष्य जब उठता है तो शिष्य किसी वाहन के द्वारा मथुरा के लिए निकल जाता है। और जब वो मथुरा पहुंचता है तो देखता है कि बाबा वहाँ पहुंचे हुए हैं। शिष्य को अचंभा होता है कि बाबा मुझसे पहले कैसे पहुंच गए, किसी को मालूम नहीं था। काफ़ी
खोजबीन की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। और बताया जाता है कि बाबा ने किसी महिला के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। आप लोगों को ये थोड़ा अचंभा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन रिसर्च के अनुसार, लोगों के बयान के अनुसार ये बात मानी जा रही है कि बाबा ने किसी भी महिला के गर्भ से जन्म नहीं लिया। बाबा जो थे काफ़ी समय तक पानी के अंदर रहते थे। एक साधारण मनुष्य पानी के अंदर कुछ सेकंड ही रह सकता है, यानी पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर रुकना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जो हमारे बाबा थे वो लगभग 30 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक पानी के अंदर रहते थे। और माना जाता कि बाबा पानी के ऊपर चलते थे। तो ये कैसे संभव था? हालांकि ये बात काफ़ी अचंभित करने वाली है, लेकिन वास्तव में ये सच था। लोगों का कहना था, लोगों ने देखा भी है। 30-30, 40-40 मिनट तक बाबा पानी के अंदर रहते थे, और बाबा पानी पे चलते भी थे और हवा में चलते थे बाबा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, लेकिन ट्रैवल करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बाबा हवा में चलते थे। ये लोगों का मानना है और लोगों ने देखा भी है। इसी वजह से काफ़ी सारे चमत्कार हुए, काफ़ी भविष्यवाणियाँ जो कही वो सच साबित हुई, और बाबा के भक्तों की तादाद, बाबा के फॉलोअर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते गए। काफ़ी सारे अभिनेता, मंत्री, स्टार निरंतर बाबा से मिलने आते रहे, जैसे कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अखिलेश यादव, माफ़ कीजिएगा, अखिलेश यादव के पिता मुलायम यादव, लालू यादव, कमलापति त्रिपाठी, काफ़ी सारे लोग बाबा से मिलने जाते थे और अपने लिए मनोकामना मांगते थे। तो एक बार का किस्सा है कि भारत के अंदर इमरजेंसी का वक्त था सन 1975 में, और जब उस समय इंदिरा गांधी ने 1975 में इस इमरजेंसी को ख़त्म किया, तो वो एक इलेक्शन लड़ रही थी, जिस इलेक्शन में, जिस चुनाव में इंदिरा गांधी बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है। इंदिरा गांधी से आप सभी लोग परिचित हैं, काफ़ी बड़ा नाम है। तो किसी के मार्गदर्शन के बाद इंदिरा गांधी भी बाबा देवराह के पास जाती हैं, जो कि देवरिया में। सन 1975 के आसपास इंदिरा गांधी वहाँ गई और बाबा से मिली। बाबा जो है काफ़ी सारे भक्तों के साथ रहते थे, और काफ़ी सारे लोगों को जब वो आशीर्वाद देते थे तो एक विचित्र तरीका था उनका आशीर्वाद देने का। कहते हैं कि बाबा जिसकी तरफ भी अपना पैर मोड़ते थे या दिखाते थे, उसको आशीर्वाद मिल जाता था, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी वहाँ पहुँचती हैं और बाबा से बात करती हैं, तो लोगों का कहना है कि पहली बार बाबा का हाथ हमने किसी के ऊपर रखते हुए देखा। बाबा ने इस तरीके से उनके ऊपर हाथ रखा, अपना पूरा हाथ इस तरीके से दिखाते हुए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बाबा ने अपना आशीर्वाद हाथ आगे करके किसी को दिया हो, और ये आशीर्वाद इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ। और सन 1980 में फिर चुनाव हुए प्रधानमंत्री पद के लिए, और सन 1980 में काफ़ी अच्छी जनसंख्या में, काफ़ी अच्छी तरीके से इस चुनाव को इंदिरा गांधी जीत जाती है और वो भारत की प्रधानमंत्री बन जाती है। उसी दौरान कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो परिवर्तन होता है, वो चेंज होता है। आपने देखा होगा कि चुनाव चिन्ह जो है कांग्रेस पार्टी का वो हाथ है, आप सभी जानते हैं। तो ये हाथ का चुनाव चिन्ह कब रखा गया? जब इंदिरा गांधी बाबा से मिलके वापस आई, उसके बाद उन्होंने पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ रखा। तो लोगों का कहना है ये हाथ उसी की निशानी है कि बाबा ने इंदिरा गांधी को आशीर्वाद हाथ के तौर पे दिया था, और उसी हाथ को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ने ये
चुनाव चिन्ह रखा और अपनी पार्टी का लोगो बनाया, जो कि इस समय तक ये लोगो चल रहा है। कहा जाता है कि बाबा जब थे उस समय अंत में कैमरा, टीवी वगैरह आने शुरू हो गए थे, तो बाबा को इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कई शिष्य वगैरह, कई भक्त वगैरह उनके पास जाते थे कैमरा लेकर के, तो उनकी तस्वीर उतारते थे। तो काफ़ी सारे लोग तस्वीर खिंचाते थे, तो तस्वीर में सभी तो आते थे, लेकिन केवल बाबा तस्वीर में आते ही नहीं थे। मतलब ये कि तस्वीर खिंचाते वक्त बाबा कैमरे के सामने होते थे, लेकिन जब वो तस्वीर सामने आती थी तो उसमें बाबा दिखाई ही नहीं देते थे। ये सच्ची घटना है। एक रिसर्च के दौरान लोगों के कहने के अनुसार ये मालूम चला कि ये तस्वीर बाबा की खींचते ही नहीं थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि बाबा के खिलाफ कई लोग गए और कई बार भक्त बनकर के लोग रिवॉल्वर लेकर के बाबा के पास आते थे, तो बाबा को पहले से ही मालूम चल जाता था कि कौन व्यक्ति किस मनसा से बाबा के पास आया है, तो रिवॉल्वर चलती ही नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ। बाबा को मालूम चलता रहता था कि कौन उनके बारे में क्या बातें कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ मालूम होता था। और काफ़ी चमत्कारी बाबा थे, काफ़ी सारी घटनाएं हुई और काफ़ी बड़ा नाम था देवराह बाबा। और अंत में 1990 19 जून को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने देवरिया ज़िले के अंदर उनका एक समाधि बनवाई और आज भी वो समाधि है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं और उनका जो आसन था लकड़ी की मचान, उसको एक अभी भी उसको रखा हुआ समाधि, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और काफ़ी सारे लोग अभी भी वहाँ जाते हैं और मनोकामना मांगते हैं और पूरी भी होती है। तो ये आज की कहानी थी देवराह बाबा के ऊपर। आगे भी बहुत सारी कहानी, बहुत सारी बातें आपके सामने मैं लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी और ये सच्ची घटना है। आप सभी अपना ख्याल रखिए, कोरोना का समय चल रहा है, हाथ धोते रहिए, घर परिवार को घर के अंदर रखिए, कम से कम घर से बाहर निकलें। और हम आप सभी के समक्ष ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातों को लेकर के आप सभी के सामने आएंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।